हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो कल की वीडियो जो बनाई थी, और किसी भाई ने नहीं देखी है तो पहले वो देखना। कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो कल वाली वीडियो देखना, फिर जाके आज वाली वीडियो समझ में आएगी। और आज हम बात करेंगे, हैमर की बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अपना हैमर रहने वाला है, तो हैमर पे ही आज बात करेंगे। और इन्वर्टेड हैमर जो बना हुआ है इस पे हम कल बात करेंगे। जो ये ऊपर इन्वर्टेड हैमर बना उसके बाद देखो मार्केट कितना डाउन आई है, तो इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम हैमर पे पढ़ेंगे। जो कि अपना हैमर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हो आप। वो सॉरी, वो चार्ट है, कॉल का चार्ट था। तो कॉल के चार्ट में भी देखेंगे हम, अकेला फ्यूचर चार्ट नहीं देखना है, कॉल का चार्ट भी देखेंगे और फ्यूचर चार्ट भी देखेंगे। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों चार्ट देखने हैं, ये हमेशा याद रखना। एक अकेला फ्यूचर चार्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे, ऑप्शन चार्ट के हिसाब से भी चलना है हमें। ठीक है, तब भी काम करेगा फॉर्मूला, नहीं तो काम नहीं करने वाला। तो इसके लिए हम पहले जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खजाना है। ये हमारे सर, गुरुजी बोल सकते हो, जो सबके गुरुजी हैं। बहुत अच्छे इंसान है यार। ऐसे ही बोलते रहते हो इनका फॉर्मूला काम नहीं करता। कौन बोल रहा है इसका फॉर्मूला इनका काम नहीं करता? बहुत ज्यादा काम करता है यार। तो आप ये देख सकते हो, एंट्री हाई, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर। ये छोड़ो, आप पहले ये देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर। ये गोल्ड एंड सिल्वर का बताया हुआ है, ये क्रूड ऑयल का बताया हुआ है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये फॉर्मूला बैंक निफ्टी, निफ्टी, स्टॉक हर जगह काम करता है। अकेला गोल्ड और सिल्वर के हिसाब से मत चल पड़ना आप कि ये तो यही काम करेगा। क्रूड में भी काम करेगा, एनजी में भी काम करेगा, गोल्ड में भी काम करेगा, सिल्वर में भी काम करेगा, बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, निफ्टी में भी काम करेगा, स्टॉक में भी काम करेगा, करेंसी में भी काम, हर जगह काम करेगा। जहां पे कैंडल बनती है वहां काम करेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाय करना है हमें स्पॉट पे। स्पॉट पे क्या बने, बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, बुलिश रामी बन जाए और हैमर बन जाए, तो हमें बाय करना है। ठीक है, तो बुलिश बाय स्पॉट पे, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश रामी और हैमर। तो इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हैमर पे, और बुलिश रामी आपको बता चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो बुलिश एंगल्फिंग की आएगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि ये रहा। और स्पॉट और असिस्टेंस जो है वो हम लगाएंगे, जो कल वाली हमारे वीडियो, सॉरी, कल वाली वीडियो में बताया था मैंने, वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो ये हमारा वन डे का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रही है, ये यहाँ पे चल रही है बैंक निफ्टी। ठीक है, कहने का मतलब है कि आज की मार्केट पीछे की मार्केट से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो हम क्या करने वाले हैं, पीछे की जो मार्केट है उनका हाई लो उठाने वाले हैं। ठीक है, तो वन डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और जो कल का मार्केट है उसका हाई देखेंगे कितना है, उसका है 41,948। या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ना तो आप सेट कर लेना, 41,948 है। और मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ 46 पे, क्योंकि आप खुद लगा लेना, ऐसे ही टाइम लग जाएगा मुझे। और टाइम लग गया तो आपको पता है गड़बड़ हो जाएगी सारी। टाइम पे तो सब कुछ टिका हुआ है। और इसका लो कितना है, इसका लो है 41,667। ये मैं ऐसे ही लगा के बता रहा हूँ आपको, यहाँ लो तक तो आने वाली नहीं है अभी। अभी तो लो यहाँ पे घूम रही है, तो यहाँ तक कैसे आ जाएगी इतनी जल्दी? ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आने वाली। तो आप ये रहने भी दो, चाहिए मत लगाओ, अकेला हाई उठा लो इनका। ये स्पॉट बना लो, क्योंकि ऊपर मार्केट ओपन हुई है तो ये स्पॉट हो जाएगी अब। तो ये स्पॉट बना लो आप। हम दो ही उठाएंगे, एक तो इसको उठाएंगे बस। इसका हाई देख लो कितना है, हाई है इसका 41,840। यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पे घूम रही है, अगर यही बैंक निफ्टी यहाँ पे घूमती, ठीक है, यहाँ पे होती, यहाँ कहीं होती, यहाँ कहीं होती, तो हम क्या करते, ये जितने भी कैंडल लाइन के हाई और लो पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट बनाते। ठीक है, हाई पे रेसिस्टेंस और लो पे सपोर्ट बना के फिर हम मार्केट को देखते हैं। लेकिन आज तो यहाँ पे चल रही है तो ये तो कोई काम ही नहीं करने वाले ये तो आज इसीलिए मैंने तीन लगाए हैं। तो अब चलते हैं हम। अगर आप देखो इसका आई कहाँ पे पता चलेगा, तो आई देखोगे तो आई पीछे से नहीं पता चलने वाला, देख सकते हो आप। आई पीछे से नहीं पता चलने वाला, तो आप अकेला ये लगा लो आई। आप को अलग तरीका बताऊंगा, वैसे देख लेना इसका। अगर यहाँ पे चल रही होती तो ये आई पकड़ लेते हम, ये आई पकड़ लेते, ये पकड़ लेते। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है यहाँ पे आएगी, यहाँ से वापसी मुड़ सकती है, तो ये पता चल जाता। ठीक है,
तो अभी इतना ऊपर घूम रही है, तो ये स्पॉट का काम करेंगे और इसका हाई पीछे से ही मार्क करके लाएंगे, जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिलने वाला अब। तो अभी हम 15 स्पॉट और रेसिस्टेंस जो है वो लगाएंगे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ट्रेड करेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या वॉच करेंगे मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब करो 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये देखो, तो हैमर के बारे में पढ़ना है हमें आज, ठीक है, ये हैमर है जो इसके बारे में पढ़ना है, और सब चीजें छोड़ दो आप, हैमर ही देखेंगे आज। तो आप देख सकते हो कि कल की जो बैंक निफ्टी है वो कहाँ पे था। कल बैंक निफ्टी यहाँ पे घूम रहा था, ये देखो, इतने दायरे में था। पहले बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, ऊपर गया, डाउन गया, ऐसे घूमता रहा, और ये रेसिस्टेंस बना दिया बैंक निफ्टी ने। ये बैंक निफ्टी ने ये अपना ये हाई बनाया था कल, और ये हाई बनाया तो कल ये क्या हो गया, कल ये रेसिस्टेंस था। तो कल का जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हुआ। और आज जो बैंक निफ्टी है ये क्या है, आज की बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई है। ये देख, बैंक निफ्टी जो है, आज की जो बैंक निफ्टी है गैप अप ओपन हुई थी। और ये जब गैप अप ओपन हुई तो कल का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, वो आज सपोर्ट बन गया। कल का जो रेसिस्टेंस है वो आज सपोर्ट बन गया, क्योंकि कल तो जो है प्राइस इससे नीचे घूम रहा था, यहाँ पे इसके नीचे घूम रहा था और इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो ये कल रेसिस्टेंस था। और आज जब गैप अप ओपन हुई है, तो ये आज सपोर्ट बन गया। तो ये भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि कल का जो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, तो जो कल की मार्केट का रेसिस्टेंस होगा वो नेक्स्ट दिन सपोर्ट बन जाएगा। तो ध्यान से सुन लो ये, अगर बैंक निफ्टी कल जो रेसिस्टेंस बनाती है और उसको ब्रेक नहीं कर पाती, कल जो रेसिस्टेंस बनाती है, और आज के टाइम में अगर बैंक निफ्टी और अगले दिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, तो कल का जो रेसिस्टेंस है वो आज सपोर्ट बन जाएगा। ये भी उसमें लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा, वो बाद में दिखाऊंगा, कभी और स्ट्रेटजी देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कल जो रेसिस्टेंस था वो आज क्या है, आज सपोर्ट बन गया आज की मार्केट के लिए, क्योंकि आज की मार्केट गैप अप ओपन हुई है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। स्ट्रॉन्ग स्पॉट क्यों है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। स्ट्रॉन्ग स्पॉट क्यों है, क्योंकि पूरी एक दिन की कैंडल का ये हाई है जो कि आज सपोर्ट बना हुआ है। पूरे एक दिन की कैंडल का ये हाई है जो कि आज सपोर्ट बना हुआ है। तो ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है। तो आज हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी गैप ओपन हुई और उसके बाद डाउन ट्रेंड चला। गैप अप ओपन होने के बाद एक डाउन ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड चला तो नीचे देखा कि एक सपोर्ट है, नीचे आके देखा कि यहाँ तक आई, तो यहाँ देखा कि सपोर्ट है, सपोर्ट पे आके हमें इशारा मिला, हैमर कैंडल बनी। तो हैमर कैंडल बनी तो हमें पता चल गया कि एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है, और डाउन ट्रेंड चलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और सपोर्ट के ऊपर हैमर बना है। तो जब भी हैमर कैंडल बनती है और एक सपोर्ट पे बनती है और एक डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, तो वह कैंडल यही सहारा देगी, तो हैमर यही सहारा देगी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। चाहे वो किसी के भी स्पॉट पे बन जाए, चाहे वो स्टॉक की स्पॉट पे बन जाए, चाहे वो बैंक निफ्टी के स्पॉट पे बन जाए, चाहे वो कॉल के स्पॉट पे बन जाए, चाहे वो पुट के स्पॉट पे बन जाए, ठीक है, बननी स्पॉट पे चाहिए। और कब बननी चाहिए, एक डाउन ट्रेंड के बाद बननी चाहिए, ठीक है। स्पॉट क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्पॉट होनी चाहिए, ऐसी वैसी स्पॉट ना हो, स्ट्रॉन्ग स्पॉट होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्पॉट आपको 1 डे की कैंडल के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं इस पैटर्न पे। एक डाउन ट्रेंड चला, और डाउन ट्रेंड चलने के बाद स्पॉट आया और स्पॉट के ऊपर हैमर बना, तो हैमर ने इशारा दिया कि यहाँ से बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा। जब भी हैमर बनती है तो उस जहां भी जब भी हैमर बनती है तो उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाने का इशारा मिलता है। जब भी हैमर बनती है तो प्राइस ऊपर जाने का इशारा मिलता है। और हैमर देखने का तरीका होना चाहिए, हैमर देखने का पता होना चाहिए, कैसे देखते हैं हैमर। हैमर क्या है, एक डाउन ट्रेंड के बाद मिलना चाहिए और एक स्पॉट पे मिलना चाहिए, ये दो चीज याद रखनी है। कि डाउन ट्रेंड चला होना चाहिए, पूरा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड के बाद स्पॉट आनी चाहिए, और स्पॉट के ऊपर हैमर बननी चाहिए, फिर वो काम करेगी। जब भी हैमर बनती है तो वो यही इशारा देगी कि यहाँ से उस चीज का प्राइस बढ़ेगा, जिस चीज पे भी बन जाए, जिसके भी स्पॉट पे बन जाए, उस चीज का प्राइस बढ़ेगा। तो एक डाउन ट्रेंड चला, पूरा डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे स्पॉट आई और स्पॉट पे हैमर बना, तो हैमर ने इशारा दे दिया कि यहाँ से बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा। तो आप क्या करोगे, कॉल बाय करोगे, ठीक है, कॉल बाय करोगे। और आप ये देखोगे कि कॉल के चार्ट पे क्या चल रहा है। ये नहीं सीधा जाके कि यहाँ से आपने हैमर देखा और आपने सीधा क्या किया,
आपने देखा कि प्राइस चल रहा है 41,900, तो आपने 41,900 का कॉल बाय कर लिया। ये नहीं है, पहले कॉल का चार्ट देखेंगे। यहाँ से बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने का इशारा दे दिया, स्पॉट पे हमर बना और ऊपर जाने का इशारा मिल गया, बैंक निफ्टी के ऊपर जाने का इशारा मिल गया, तो कॉल बाय करेंगे। क्योंकि जब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉल का भी प्राइस बढ़ता है। ठीक है, जब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉल का भी प्राइस बढ़ता है, तो कॉल ही बाय करेंगे। तो यहाँ से हमें हैमर ने इशारा दे दिया कि हैमर ने इशारा दिया कि बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, और हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस चल रहा था 41,988, तो हमने क्या किया, कॉल का कॉल बाय करने से पहले उसका चार्ट चेक करना है। तो हमने 41,900 के कॉल में गए हम, और उसको बाय करने से पहले उसका चार्ट रीड किया। ठीक है, चार्ट पढ़ना है, अभी चार्ट पे क्या बता रहा है। तो एक बार ये बंद कर दो। तो हमने आके देखा कि यार वहां पे तो हमें बैंक निफ्टी पे तो हमें इशारा मिल गया कि बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से हमें इशारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा कॉल का। तो यहाँ पे भी तो इशारा मिलना चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम स्पोर्ट देखेंगे, स्पोर्ट कहाँ पे है। पहले हम स्पोर्ट देखेंगे कि स्पोर्ट है कहाँ पे इसकी। तो पीछे की मार्केट के हिसाब से हम स्पोर्ट देखेंगे, क्योंकि ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे ये हैमर बन गया। क्योंकि जब बैंक निफ्टी में हैमर बना है तो हम इसको हैमर ही मानेंगे। आप कहीं बोल दो यार ये तो डोजी है, नहीं डोजी जरूर है, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप है, क्योंकि वो प्राइस फ्यूचर चार्ट पे जो हैमर बना हुआ है, तो इसको भी हम एक बार हैमर मान के चलेंगे। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने का इशारा दिया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हैमर बन गया और इसने भी हमें ऊपर जाने का इशारा दिया है। हैमर बोल सकते हो, या फिर हैमर टाइप डोजी बोल सकते हो, या फिर इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हो। कई बार क्या होता है कि अगर हैमर थोड़ा सा फ्यूचर चार्ट पे अगर छोटा बने, तो यहाँ पे हमें डोजी टाइप दिखेगा। अगर हैमर फ्यूचर चार्ट पे छोटा बनेगा या कम छोटी बॉडी का बनेगा, तो हमें यहाँ पे वो डोजी टाइप ही दिखेगा। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमें फ्यूचर चार्ट के हिसाब से ही देखना है फिर इसको। तो अब हमने यहाँ पे स्पोर्ट देखा कहाँ पे है, ये रही स्पोर्ट। क्योंकि ये स्पोर्ट क्यों है कि यहाँ पे बार बार प्राइस आके रुका हुआ है। यहाँ पे बार बार आके प्राइस रुका हुआ है, ये स्पोर्ट है। यहाँ से देखो प्राइस डाउन चला, और डाउन चलने के बाद यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ गया। तो ये क्या है, स्पोर्ट है। कौन सी स्पोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है ये। तो यहाँ पे स्पोर्ट थी। और यहाँ पे आपने देखा, उस टाइम आपने देख लिया कि बैंक निफ्टी ने हैमर बनाया है। तो यहाँ पे भी आप आके देखोगे कि ये देखो डाउन ट्रेंड चला, और डाउन ट्रेंड चलने के बाद स्पोर्ट आई, और स्पोर्ट पे क्या है, हैमर बना। और हैमर ने हमें क्या इशारा दिया है कि यहाँ से मेरा प्राइस बढ़ेगा, या इस कॉल ने इशारा दिया, सॉरी हैमर ने इशारा दिया कि यहाँ से इसका प्राइस बढ़ेगा। किसका, कॉल का। तो यहाँ से कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें इशारा मिल गया कि कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी इशारा मिल गया कि बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा। फिर हमने कॉल बाय करनी थी, और कॉल के चार्ट में आके देखा, तो कॉल के चार्ट में भी हमें इशारा मिल गया भी कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो हमें दो इशारे मिल गए। तो यहाँ पे क्या है, हम कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से इसका प्राइस बढ़ेगा। तो या तो आप एक काम करो, हैमर जब ये पैटर्न बना बनते ही बाय कर लो। अगर बनते ही आप बाय नहीं कर रहे हो, तो आप एक काम करो, यहाँ पे रेसिस्टेंस देख सकते हो, नजदीक रेसिस्टेंस कौन सा है। तो नजदीक कौन सा है, ये वाला है। क्योंकि नेक्स्ट जो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है, उसका लो है, वो यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर ये रेसिस्टेंस आपको नहीं देखना है, अगर नहीं समझ में आ रहा, तो आप जो ये कैंडल बनती है, जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई पकड़ो आप। ये जो हैमर टाइप बना हुआ है, तो इसका हाई क्रॉस होगा तो आप बाय करोगे, इसका हाई ब्रेक होगा। जो कैंडल बनी हुई है ना, जो जिस कैंडल पे आप बाय कर रहे हो, जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का हाई जो है, अगर ये क्रॉस होगा तो आप बाय करोगे। तो ये हाई कितने में क्रॉस हो रहा है, तो इसका हाई देख लो कितना है हैमर का। इसका हाई है 396 का। तो बाय अबोव 396, यानी कि 397 98 के प्राइस पे मिले तो आप बाय करो। जब 396 को क्रॉस कर दे, 397 और 98 का प्राइस जाए, तो आप इसको बाय कर लो। तो यहाँ पे जब ये प्राइस क्रॉस हुआ तो आपने बाय कर लिया। तो अब आप टारगेट क्या रखोगे, टारगेट आप पीछे के रेसिस्टेंस के हिसाब से रखोगे। पीछे का रेसिस्टेंस देखो कहाँ कहाँ है। फर्स्ट रेसिस्टेंस तो ये यहाँ पे है, ये रहा, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस ये है, या फर्स्ट रेसिस्टेंस है, तो इसको टारगेट बना लो एक। सेकंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे आके देख लो, इसका देख लो, पहले आप इसका चेक कर लो। इतना पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रेक भी हो चुके हैं, इन कैंडल ने ब्रेक कर दिया इन प्राइस ने। तो यहाँ से देख लो, ये ज्यादा काम करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट तो आपको रखना है 400, मान के चलो आपने रखा 432 का, ये रेसिस्टेंस था। जब ये ब्रेक हुआ तो आपको सेकंड टारगेट क्या रखना था आपको, ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये, और ये देखो इधर, देखो इधर भी ये रहा। तो ये दोनों मिला के सेकंड ये हो गया। सेकंड कितना है, 463 का।
तो सेकंड टारगेट 463 का, और थर्ड टारगेट अगर ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड टारगेट क्या रखोगे? तो थर्ड टारगेट इसका हाई रख लो आप। ठीक है, थर्ड टारगेट ये रहेगा आपका 500 का। तो ये तीन टारगेट रखने हैं आपको। सॉरी, ये तीन टारगेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और बाय कहाँ पे करना है? जो ये हैमर बना हुआ है इसका हाई ब्रेक हो तब बाय करना है आपको। अगर आप हैमर का हाई ब्रेक होने का वेट नहीं कर सकते, पहले ही बाय कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 10 ट्रेड करोगे तो उसमें से एक या दो का स्टॉप लॉस बीट हो सकता है। पर इतनी गारंटी है 10 में से 2 का स्टॉप लॉस हिट होगा, वो भी मुश्किल से। ठीक है, हर किसी कैंडल, हर किसी का जो है ट्रेड कर लिया आपने, हर एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला। तो हाई पे आपको बाय करना है, हैमर के हाई पे बाय करना है, और लो के 2 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। तो इस स्ट्रेटेजी में छोटा स्टॉप लॉस लगता है और टारगेट बढ़ाता है, तो इसीलिए बोलते हैं स्टॉप लॉस छोटा रहेगा टारगेट बड़ा रहेगा। तो टारगेट बढ़ाया है, स्टॉप लॉस छोटा रहा है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अभी तक हिट नहीं हुआ अभी तक। ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है इसका। ये देखो इतना बड़ा टारगेट आया है ये। हमने सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट तो इसको माना था। जब ये ब्रेक होता है तो आप किसको बनाओगे? ये ब्रेक होता है तो आप टारगेट बना सकते हो पीछे से और भी देख के। पीछे से कहाँ देखोगे आप? पीछे देखोगे जाके, क्योंकि यार इतना बड़ा मूव आ रहा है तो आप छोड़ोगे? छोड़ोगे तो नहीं, तो आप आपको टारगेट तो ढूंढना पड़ेगा। अब ये टारगेट आ गया, अब ये टारगेट, ये जब रेसिस्टेंस बना था, ये रेसिस्टेंस आपका टारगेट था, ये ब्रेक हुआ तो आप सेकंड और अगला टारगेट कौन सा रखोगे? अगला टारगेट आप पीछे की मार्केट के हिसाब से इसको रखोगे। तो ये देखो आया है या नहीं टारगेट, ये आया हुआ है, ये देखो 599 का। तो 600 तक का टारगेट आया हुआ है, आपने बाय किया 400 पे, और टारगेट आ गया आपको 600 का। बताओ, 600 का ही भी नहीं आया, ऊपर और भी ऊपर आया टारगेट, ये देखो। ये हाई कितना आज का, कितना टारगेट आया इसका? 500, सॉरी सॉरी 619। तो आपका ये टारगेट था, आप 619 को टारगेट नहीं रखोगे, आपको ये पीछे का जो रेसिस्टेंस है ना उसको ही टारगेट रखोगे। इस रेसिस्टेंस को आपने टारगेट बना लिया 600 को। तो देखो 400 पे बाय किया और 600 का आपको टारगेट आया है। तो लास्ट टारगेट भी आया हुआ है इसमें, ये देखो ये लास्ट टारगेट था, ये भी टारगेट आया हुआ है। अच्छा, फिर आपने देखा कि यार आपको पता कैसे चलेगा कि अब यहाँ से प्राइस गिरेगा? अब ये भी देखना जरूरी है कि यार और भी ऊपर जा सकती है। तो आप यहाँ, ये नहीं है कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप बाय करोगे, ये रेसिस्टेंस होगा तो बाय करोगे, ये जरूरी थोड़ी है। यहाँ से इशारा भी तो मिल रहा है डाउन जाने का, ये इन्वर्टेड हैमर बना के। तो अब एक चीज और बता देता हूँ आपको। को यहाँ से आपसे पता के सॉरी यहाँ से आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्राइस अब डाउन जाएगा? कई बार बोल देते हैं ना, यार प्रॉफिट बुक कर लो जल्दी से, यहाँ से प्राइस अब नीचे गिरने वाला है, पुट का प्राइस बढ़ेगा कॉल का गिरेगा। ठीक है, तो वो पता कैसे चलता है ये और बता देता हूँ आपको। ये जो था अपना टारगेट था, लास्ट टारगेट, ये अपना लास्ट टारगेट था, यहाँ पे देखो, ये अपना लास्ट टारगेट था। ये रेसिस्टेंस आ गया, यहाँ पे आपको भी पता है रेसिस्टेंस आ गया। और एक बात हमेशा याद रखनी है आपको, जब भी रेसिस्टेंस आए और रेसिस्टेंस पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, और इन्वर्टेड हैमर कब मिले? एक अप ट्रेंड के बाद। जब भी रेसिस्टेंस हो और रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बन जाए और एक अप ट्रेंड के बाद बन जाए, तो इन्वर्टेड हैमर हमेशा जब भी बनता है और रेसिस्टेंस पे बनता है, तो वो यही इशारा देता है कि यहाँ से इस चीज का प्राइस गिरेगा। चाहे वो कॉल के रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे वो पुट के रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे वो बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस पे बन जाए, इन्वर्टेड हैमर रेसिस्टेंस पे अगर बनता है तो उस चीज का प्राइस गिरता है। किस चीज का? जहां पे भी बन जाए, ये जिसके भी रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे गोल्ड के रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे कॉल के बन जाए, चाहे पुट के बन जाए, चाहे क्रूड ऑयल के बन जाए, चाहे निफ्टी के रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस पे बन जाए, चाहे कॉल के रेसिस्टेंस पे, चाहे पुट के रेसिस्टेंस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल के रेसिस्टेंस पे बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर, कॉल के रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे आप समझ गए कि अब कॉल से दूर रहने में फायदा है, अब कॉल का प्राइस गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस हैमर बन गया, सॉरी रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बन गया। थोड़ा यार, क्योंकि मेरा इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, कई बार बोलने में मुझसे गलती हो जाती है। और गलती से कोई शब्द आपको ठेस पहुंचाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ठेस पहुंचाना, कई बार ऐसा होता है कि गलत बात भी निकल जाती है मुंह से। तो आप मुझे माफ़ करना। और बाकी आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज करके बताना, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा।
तो यहाँ से आपने, जब इसका हाई ब्रेक हुआ हैमर का हाई ब्रेक हुआ तो आपने बाय किया। और फर्स्ट टारगेट टारगेट आपको मैंने बता दिया, जैसे कि फर्स्ट टारगेट आप इसको बना के चलो, सेकंड आप इसको बनाओ, थर्ड इसको बनाओ, जब ये भी ब्रेक हो जाए तो फोर्थ टारगेट आप इसको बनाओ। ठीक है, इसको फोर्थ टारगेट बनाओ यहाँ पे। ये जो आपका फोर्थ टारगेट रहने वाला है, ये फोर्थ टारगेट था, ये रेसिस्टेंस है यहाँ पे। और अगर ये ब्रेक हो, सॉरी, अगर ये ब्रेक होता है तो आप, ये नहीं है कि ये ब्रेक हो गया तो आप बाय करोगे, नहीं नहीं, बाय नहीं करोगे, क्योंकि रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर ने इशारा दे दिया है। रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर ने इशारा दे दिया है कि यहाँ से प्राइस गिरेगा। तो आप देख रहे हो कि एक अप ट्रेंड चला, अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस आया, रेसिस्टेंस पीछे से देखा आपने कि यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना, और इन्वर्टेड हैमर बना तो इसने इशारा दे दिया कि यहाँ से इसका प्राइस गिरेगा, और आपकी आंखों के सामने इसका प्राइस गिरा भी है। और फिर आप क्या करोगे, आप पुट बाय करोगे। पुट बाय क्यों करोगे, क्योंकि जब भी रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनता है तो उस चीज का प्राइस गिरता है। तो जब कॉल की रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना है तो कॉल का प्राइस गिरा है और पुट का प्राइस बढ़ा है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि पुट का प्राइस बढ़ा भी है, यानी कॉल और पुट, सॉरी, कॉल और पुट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब कॉल के रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनता है तो पुट के सपोर्ट पे हैमर बनता है, उस टाइम इसका उल्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे कॉल में तो अप ट्रेंड चला, और अप ट्रेंड चलने के बाद रेसिस्टेंस आया, और रेसिस्टेंस में इन्वर्टेड हैमर बना, और इन्वर्टेड हैमर बनते ही आप समझ गए कि यहाँ से कॉल का प्राइस गिरेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया कि यार अब दो प्राइस नीचे जाने वाला है, कॉल का और पुट का प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि इशारा मिल चुका है हमें, इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, तो ये प्राइस गिरवाए नीचे गिराएगा। ये हमें इशारा दे रहा है कि अब पुट का प्राइस गिरेगा। तो आपने क्या किया, आप कॉल के अंदर गए, कौन सी कॉल में जाओगे, यहाँ पे प्राइस, आप पहले तो बैंक निफ्टी के अंदर जाओगे, सॉरी, पहले बैंक निफ्टी में जाओगे, पुट में नहीं जाओगे, पहले बैंक निफ्टी में भी तो देखोगे वहां पे क्या बना है। बैंक निफ्टी में गए तो बैंक निफ्टी में क्या था, यहाँ से पहले डाउन ट्रेंड चला, डाउन ट्रेंड चलने के बाद, दोबारा बता देता हूँ, डाउन ट्रेंड चला और डाउन ट्रेंड चलने के बाद हैमर बना, हैमर बनते ही, सॉरी, पहले डाउन ट्रेंड चला और डाउन ट्रेंड चलने के बाद स्पोर्ट है, स्पोर्ट आई और स्पोर्ट पे हैमर बना, हैमर बनते ही हैमर का ही ब्रेक हुआ, आपने बाय किया। आपने देखा कि कॉल में प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, तो आपने कॉल, कॉल के चार्ट पे जाओगे, कॉल बाय करोगे, कॉल के चार्ट पे जाओ, सॉरी, कॉल के चार्ट पे जाओगे, और फिर कॉल के चार्ट पे जाने के बाद आप देखोगे कि कि कॉल में क्या चल रहा है। आपको कॉल में भी इशारा मिल गया कि अब कॉल का प्राइस बढ़ेगा, आपने कॉल बाय की, और फिर देखा कि यहाँ से बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, और फिर एक अप ट्रेंड चल पड़ा, और अप ट्रेंड चला तो यहाँ पे, अप ट्रेंड चला तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला, अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस आ गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस आ गया, रेसिस्टेंस आने के बाद रेसिस्टेंस पे क्या था, इन्वर्टेड हैमर बना। जब रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना है तो इसका मतलब है बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी और कॉल सेम होते हैं, जब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉल का भी बढ़ता है, और जब बैंक निफ्टी का प्राइस घटता है तो कॉल का भी घटता है, और जब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो पुट का प्राइस गिरता है, और कॉल का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखनी है, जब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉल का प्राइस बढ़ता है, और जब बैंक निफ्टी का प्राइस घटता है तो पुट का प्राइस बढ़ता है। तो को कॉल और पुट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बैंक निफ्टी और पुट भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, और बैंक निफ्टी और कॉल सेम है। ठीक है, तो जो अपोजिट होता है उस पे पैटर्न पैटर्न भी अपोजिट बनता है, और जो सेम होते हैं उन पे पैटर्न भी सेम बनता है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर स्पॉट पे हैमर बना, बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ा, आपने कॉल जाके चेक की, कॉल के अंदर भी हैमर बना और कॉल का प्राइस भी बढ़ा, इशारा मिल गया इधर, तो बैंक निफ्टी ने इशारा दिया कि मेरा प्राइस अब हैमर बन चुका है, डाउन ट्रेंड पे बना है और स्पॉट पे बना है, डाउन ट्रेंड के बाद बना है और स्पॉट पे बना है, और बैंक निफ्टी का प्राइस अब बढ़ेगा। आप कॉल बाय करो, और आपने कॉल में जाके चेक किया, कॉल में भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और स्पॉट पे हैमर बना, और कॉल ने भी इशारा दे दिया कि मेरा प्राइस बढ़ेगा, और उसके बाद अप ट्रेंड चल पड़ा, और अप ट्रेंड चलने के बाद, अप ट्रेंड में जाने के बाद देखा कि रेसिस्टेंस आया, और रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना, और जब भी रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनता है तो जिसके भी रेसिस्टेंस पे ये बन जाए और एक अप ट्रेंड के बाद बन जाए तो उस चीज का प्राइस गिरता है। तो यहाँ पे देखा कि बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना और एक अप ट्रेंड के बाद बना, तो अब बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा, और बैंक निफ्टी का प्राइस आप देख सकते हो कितने नीचे तक आया है।
ठीक है, बैंक निफ्टी का प्राइस गिरने लगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे रेसिस्टेंस पे। आपने जाके रेसिस्टेंस चेक करनी है, आपने जाके पुट चेक करना है, तो पुट के अंदर क्या है। तो जब बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा, जब बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, तो पुट का ही चार्ट चेक करोगे तो यहाँ पे प्राइस देखो कितना कितना चल रहा था उस टाइम है। यहाँ पे आपने देखा कि अब 42,309 यानी कि 42,300 चल रहा है। तो 42,300 का क्या करोगे आप, पुट चेक करोगे। तो यहाँ पे जाओ आप और यहाँ पे जाके सर्च करो 42,300। आपने चेक किया 42,300। वीडियो बड़ी होने लग रही है यार, तो मैं छोटा छोटा समझा देता हूँ आपको, और नेक्स्ट वीडियो पूरी लेके आऊंगा इसका। 42,300 का पुट 17 नवंबर का करना है। जल्दी करो यार थोड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, कम से कम 35 मिनट का टाइम हो गया होगा शायद हमें। इतनी बड़ी वीडियो आप देखोगे नहीं, फायदा क्या है। अगर इस वीडियो पे लाइक नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो मैं नहीं बना के देने वाला आपको, क्योंकि यार फिर मोटिवेट तो नहीं होते ना हम। अगर आप हमें मोटिवेट नहीं करोगे, हौसला नहीं दोगे, फिर फायदा क्या है। और मैं तो बोलता भी नहीं हूँ आपको कि बाय करो, सॉरी शेयर करो, लाइक करो। फिर भी आप यार समझदार हो, थोड़ा तो समझा करो यार। आपका ही तो चैनल है ये, आपके लिए तो मैं कर रहा हूँ। ये देखो, यही होगा, यही, ये देखो, क्या कॉल बाय कर ली गया, सॉरी यार पुट ही होगा, पुट का शॉर्ट ही है ना ये। हाँ ये रहा, 42,300 का पुट। ये देखो, उस टाइम क्या था, जब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ने लग रहा था, सॉरी बैंक निफ्टी का प्राइस जब गिरने लग रहा था, उस टाइम देखो पुट का प्राइस बढ़ने लग रहा था। और जब बैंक निफ्टी में हैमर बना था, जब बैंक निफ्टी के स्पॉट पे हैमर बना था, उसी टाइम में पुट के रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना था। तो उधर तो बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने का इशारा दे दिया था, और पुट ने यहाँ से डाउन जाने का इशारा दे दिया इन्वर्टेड हैमर बना के, तो पुट का प्राइस डाउन गिरा। और जब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ रहा था, पुट का उस टाइम प्राइस गिर रहा था, और गिर रहा, उसके बाद क्या है, वो कैंडल चेक कर सकते हो आप कितने मिनट की है, 12:30 का, ये देखो 12:30 की है ना, 12:30। वहां जाके देखो आप 12:30 की है या नहीं है। ये देखो इन्वर्टेड नंबर 12:30 पे ही बना है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का उस टाइम प्राइस बढ़ रहा था, उस टाइम में कॉल का प्राइस गिरने लग रहा था। 12:30 की कैंडल ही दिखाऊंगा आपको। ये देखो नज़ारे, 42,300 का पुट। ये रसा ठीक हो गया यार। ये बंद हो सकती है अभी लाइव, अगर बंद होगी तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा ये वीडियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा अगर बंद हो गया तो रिकॉर्डिंग, ठीक है। आप समझ जाना बंद होगी ये, फिर नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे आपको। कुछ लोगों को तो समझ आ गया होगा मुझे पता है, क्योंकि बहुत तेज बंदे बैठे हैं यहाँ पे इस लाइन में। ये देख सकते हो आप, 12:30 की कैंडल, कहाँ पे गई 12:30, ये रहा 12:30 कैंडल, ठीक है, ये रहा। समझ गए आप, ये रहा, छोटी सी कैंडल है ना, ये बोल रहा हूँ मैं। ये देखो, पुट के अंदर क्या था, पुट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा था उस टाइम। बैंक निफ्टी के अंदर तो अप ट्रेंड चल रहा था, और पुट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा था, पुट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा था। और पीछे से आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे स्पॉट है, और स्पॉट पे क्या है, हैमर बना है। तो स्पॉट पे हैमर क्यों बना है, क्योंकि बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना है। तो बैंक निफ्टी के जब रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना, तो उसने इशारा दे दिया कि बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा। और जब आपने आके, क्योंकि जब बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनाए, तो आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस गिरेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। तो आपने पुट के अंदर आके देखा, तो पुट के अंदर क्या था, डाउन ट्रेंड चलने लग रहा था, और डाउन ट्रेंड चल के नीचे स्पॉट आई, और स्पॉट पे हैमर बन गया। तो इस पे हैमर क्यों बना है, कुछ लोग नए बंदे होंगे वो सोचेंगे यार वहां पे तो इन्वर्टेड बना है, यहाँ पे हैमर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होता है। पुट और बैंक निफ्टी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर इन्वर्टेड है, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर एक देखो बैंक निफ्टी के अंदर एक अप ट्रेंड चल रहा था, और अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे आके इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है। यहाँ पे आके एक इन्वर्टेड हैमर बन गया ऐसे। तो क्या था, बैंक निफ्टी ने इशारा दे दिया कि मेरा प्राइस गिरेगा, ठीक है। और उस टाइम जब बैंक निफ्टी के अंदर जब अप ट्रेंड चल रहा था, उस टाइम क्या था, पुट के अंदर ये देखो डाउन ट्रेंड चलने लग रहा था उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे तो बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस आ गया, यहाँ पे पुट का सपोर्ट आ गया,
यहाँ पे बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस बना, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बना, और यहाँ पुट में उस टाइम स्पॉट आ गई और स्पॉट पे हैमर बना। तो बैंक निफ्टी ने, सॉरी, पुट ने इशारा दे दिया कि यहाँ से मेरा प्राइस बढ़ेगा, और आप देख सकते हो पुट का प्राइस यहाँ तक गया है। और यहाँ तक ही क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे, यहाँ आसपास में स्पॉट है। तो आप पीछे से जाके चेक करना, यहाँ पीछे से, ऐसे पीछे से चेक करोगे तो स्पॉट मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर ये से ना मिले तो आप वो मेरे वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। कौन सा? पिवट पॉइंट वाला। तो आप देख सकते हो, तभी मैं आपको बोलता हूँ, मैं बार बार आपको एक चीज क्यों बोलता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोली है वीडियो शुरू होते ही, कि जब भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, और डाउन ट्रेंड चलने के बाद स्पॉट आ जाए और स्पॉट पे आपको हैमर मिल जाए, तो समझ जाना उसका प्राइस बढ़ेगा, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। तो आप देख सकते हो, पुट के अंदर डाउन ट्रेंड चला, और डाउन ट्रेंड चलने के बाद नीचे स्पॉट आई, ये देखो स्पॉट पे क्या है, हैमर बन गया, तो पुट का प्राइस बढ़ गया, बढ़ गया। तो आप एक काम करो, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देख सकते, अगर कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो आप अकेला एक तो कॉल का चार्ट ओपन करो, और एक करो पुट का चार्ट ओपन। और फिर देखो कि डाउन ट्रेंड कौन से के अंदर चल रहा है। कॉल के अंदर चल रहा है डाउन ट्रेंड, तो कॉल का देखो। अगर पुट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो पुट का देखो। मान लो कॉल के अंदर चल रहा है, कॉल के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप देखो स्पॉट कहाँ पे है। मान लो यहाँ स्पॉट है, तो यहाँ देखो कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पे हैमर मिल गया, तो आप क्या करोगे, इसका हाई ब्रेक होने का वेट करोगे, और यहाँ पे बाय कर लोगे। और ये देखो, अगर आप देख रहे हो पुट का चार्ट और पुट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप पुट का चार्ट देखो, और देखो स्पॉट कहाँ पे है, स्पॉट है यहाँ पे। और डाउन ट्रेंड चलने के बाद अगर पुट के यहाँ पे आपको स्पॉट पे अगर हैमर मिल जाए, तो आप क्या करोगे, आई ब्रेक होने का वेट करो, या फिर यहीं पे ही बाय कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आई ब्रेक ब्रेक होने का वेट करो, अगर आई ब्रेक होता है तो उसके बाद क्या, पुट बाय कर लो। और टारगेट क्या रखना है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो टारगेट रखना है। तो आज के लिए इतना ही यार, वीडियो बड़ी हो गई है, तो माफी चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कैंडल का जिक्र करेंगे, और नेक्स्ट कैंडल को ही देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरी वीडियो को थोड़ा समझ गए होंगे आप, दबा के। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, यार सर थोड़ा अच्छे से समझाओ, या जो भी बोलना है अच्छे से समझाओ, तो और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरा देखा करो यार, बहुत मेहनत लगती है। तो चलता हूँ यार, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कल।